रात के लगभग 2 बजे थे। तेहरान की सड़कों पर असामान्य सन्नाटा था। शहर सो रहा था, लेकिन आसमान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी खबर दुनिया को अभी नहीं थी। रडार स्क्रीन पर अचानक कुछ हलचल दिखाई दी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सामान्य लगा, और फिर एक चेतावनी चमकी। कहा जाता है कि उसी रात मध्य पूर्व की राजनीति के सबसे खतरनाक अध्यायों में से एक शुरू हुआ। कई खुफिया रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैली चर्चाओं के अनुसार एक गुप्त ऑन ऑपरेशन की तैयारी महीनों से चल रही थी। इस ऑन ऑपरेशन के पीछे कथित तौर पर 3 शक्तिशाली ताकतों के नाम लिए गए। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और यूएस एयर फोर्स। उनका लक्ष्य क्या था और क्यों? उस समय दुनिया पहले से ही तनाव के दौर से गुजर रही थी। इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा था। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। तेल के टैंकरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और हर बड़ी खुफिया एजेंसी एक ही सवाल पूछ रही थी: क्या मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इसी बीच कुछ खुफिया सूत्रों ने संकेत दिए कि ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, देश के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर एक बेहद संवेदनशील योजना बन रही है। अगर यह सच होता, तो उसके परिणाम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहते, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है। यह मध्य पूर्व की राजनीति, ऊर्जा सप्लाई और रणनीतिक संतुलन का एक अहम केंद्र है। और अगर उसके सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया जाता, तो पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर सकता था। रिपोर्टों के अनुसार उस रात आसमान में जो गतिविधि दिखी, वह साधारण नहीं थी। कुछ सैन्य विश्लेषकों का दावा था कि स्टेल्थ तकनीक वाले विमान और लंबी दूरी के प्रिसिजन हथियार इस्तेमाल किए जा सकते थे। ऐसे ऑपरेशन आमतौर पर खुले युद्ध की तरह नहीं होते। वे चुपचाप शुरू होते हैं, और अगर सफल हो जाए तो दुनिया को उसका पता बाद में चलता है। लेकिन समस्या यह थी कि ईरान की रक्षा प्रणाली भी कमजोर नहीं थी। तेहरान और उसके आसपास कई परतों वाली एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थी। रडार नेटवर्क, मिसाइल बैटरियां और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती थीं। अगर किसी बाहरी हमले का संकेत मिलता, तो प्रतिक्रिया बहुत तेज होती, और यही वह बिंदु था जहां यह पूरा मामला बेहद खतरनाक बन जाता है। क्योंकि अगर तेहरान को यह विश्वास हो जाता कि उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया है, तो ईरान की प्रतिक्रिया सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती। उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता था। ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार है। उसके क्षेत्रीय सहयोगी लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में कई मिलिशिया समूह भी सक्रिय हो सकते थे। और उस स्थिति में इजराइल और अमेरिकी ठिकाने सीधे निशाने पर आ सकते थे। यही कारण है कि सैन्य विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं, मध्य पूर्व में किसी एक घटना की चिंगारी पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस संकट का एक और पहलू था, और वह था दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये संकरा समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हर दिन लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर युद्ध शुरू होता और यह रास्ता बंद हो जाता, तो वैश्विक तेल बाजार हिल सकता था। विश्लेषकों ने चेतावनी दी थी कि ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता। इसी वजह से उस रात की हर खबर, हर अफवाह, हर खुफिया रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा था। कुछ देशों ने अपने दूतावासों को सतर्क कर दिया। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गश्त बढ़ा दी गई, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अचानक बहुत सक्रिय हो गई, क्योंकि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती, तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहता, यह वैश्विक संकट बन सकता था। इतिहास हमें सिखाता है कि कई बार युद्ध एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि एक छोटे से ऑपरेशन से शुरू होते हैं। एक गुप्त मिशन, एक गलत अनुमान, या एक ऐसी कार्रवाई जिसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो। और यही डर उस समय दुनिया के सामने था। क्या सच में ऐसा ऑपरेशन हुआ था? क्या यह सिर्फ खुफिया हलकों में घूमती हुई अफवाह थी?
या फिर यह उस छाया युद्ध का हिस्सा था जो सालों से मध्य पूर्व में चल रहा है? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन एक बात साफ है, मध्य पूर्व की राजनीति में हर कदम, हर फैसला और हर गुप्त ऑपरेशन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं होता, वह पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा होता है। और शायद यही कारण है कि उस रात तेहरान के आसमान में दिखी वह छोटी सी हलचल दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बड़ा संकेत बन गई। क्योंकि कभी-कभी इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाएं शोर के साथ नहीं, बल्कि गहरी खामोशी में शुरू होती हैं।